उत्तर प्रदेश में जब जब बहन जी की सरकार बनी, उस समय किसानों के हित के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य किए गए। एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों, हजारों, बहुत सारे ऐसे काम किए गए जो उससे पहले किसी सरकार ने नहीं किए और उसके बाद भी किसी सरकार ने नहीं किए। आज हम बात करेंगे इसी क्षेत्र में कृषि एवं गन्ना विकास की, कि किसानों के हित के लिए कृषि के क्षेत्र में और क्या क्या काम किए गए। कृषि के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो जैविक खेती के प्रोत्साहन के उद्देश्य से जैविक उर्वरकों पर 90% तक का अनुदान उपलब्ध कराया गया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मृदा में सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करने के लिए 90% अनुदान पर जिंक सल्फेट और जिप्सम कृषकों को उपलब्ध कराया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण केमिकल और खाद होती है जो कि किसान को जरूरत रहती है। बुंदेलखंड क्षेत्र में वर्षा जल का संचयन करने के लिए सिंचाई की नई तकनीक पहली बार शुरू की गई, जिसको ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन प्रणाली कहा जाता है। ये खास करके SC ST OBC और जो सीमांत किसान थे, छोटे किसान थे, उनको सभी को जो थी निःशुल्क उपलब्ध कराई गई। ये देश में पहली बार हुआ। इसी तरीके से किसानों को रबी में फास्फेट उर्वरकों की उपलब्धता समय से कराने के लिए पहली बार करीब 7 लाख टन मैट्रिक फास्फेट उर्वरकों की जो है प्री पोजीशनिंग कराई गई, पहले से इंतजाम करके रखा गया ताकि किसानों को कमी नहीं हो। चावल, गेहूं, मक्का एवं गन्ना की फसलों की उत्पादकता और बढ़ाने के पूर्व उद्देश्य से 17 जिलों में हरित क्रांति के विस्तार की योजना प्रारंभ की गई। प्रदेश के बागपत, औरैया, जौनपुर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में खरीफ से मौसम आधारित फसल बीमा योजना प्रारंभ की गई कि अगर कोई नुकसान होता है तो किसान को उसकी भरपाई बीमा कंपनी द्वारा सरकार कराएगी। इसी तरीके से 2008 और 2009 और 10 में गन्ना के मूल्य में जो थी 2008 में 15 रुपए की प्रति कुंटल, 2009-10 में 25 रुपए प्रति कुंटल और 2010-11 में 40 रुपए प्रति कुंटल गन्ने की जो थी अभूतपूर्व वृद्धि की गई। इतनी इससे पहले किसी सरकार ने नहीं की और इसके बाद भी किसी सरकार ने नहीं की। जो सही माने में किसान की दुगनी आय कार करने का जो काम किया था वो बीएसपी सरकार ने किया था, क्योंकि बीएसपी से पहले गन्ने का मूल्य करीब 100-110 रुपए प्रति कुंटल होता था, जो कि बीएसपी ने सरकार ने बढ़ा करके और करीब 250 रुपए प्रति कुंटल कर दिया था, दोगुनी कर दी थी। तो कभी कहा नहीं था चुनाव के, लेकिन बीएसपी सरकार ने गन्ना किसानों की आय को निश्चित रूप से दोगुना किया था। ये एक रिकॉर्ड है। और इसी तरीके से जो पेराई सत्र 2010-11 में कुल जो था 12 करोड़ इतने का भुगतान किया गया और सब जो था रिकॉर्ड भुगतान किया गया। जो पहले 3-3, 4-4 साल तक किसानों को उसका मूल्य नहीं मिलता था, उसको तुरंत का तुरंत उसी साल भुगतान करने का काम किया गया। ये भी बीएसपी सरकार में पहली बार हुआ। प्रदेश के 25 लाख गन्ना किसानों के मोबाइल नंबर इकट्ठे करके पेराई सत्र के मोबाइल द्वारा व्यापक स्तर पर सर्वे, सट्टा, कैलेंडर, पर्ची, तौल, गन्ना मूल्य आज सबकी सूचना जो थी घर बैठे मिलने लगी। उनको बार बार जो है सेंटर जाने की जरूरत नहीं थी कि उनका पैसा कम मिलेगा, पर्ची कम मिलेगी, ये सब काम किए गए। इसी तरीके से जो गन्ना क्रय केंद्र होते हैं वहां गड़बड़ियां करते थे, उनको हैंड कंप्यूटर की व्यवस्था की गई कि कंप्यूटर से सब इंतजाम किया जाएगा। और गन्ना घटतौली जो करते थे सेंटर खरीदते समय, उन पर अर्थदंड जो था 5,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए किया, तथा दोबारा उसकी पुनरावृत्ति होने पर जो पेनल्टी होती थी 10,000 रुपए के स्थान पर 5,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया।
इसी तरीके से नियमों को संशोधन करके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा महिलाओं को गन्ना विकास परिषदों में अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया। गन्ना अधिनियमों में संशोधन करके चीनी मिलों को गन्ना रस से सीधे एथानॉल बनाने की अनुमति दी गई ताकि मिल ज्यादा गन्ना खरीद सकें किसानों से। इसी तरीके से प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा, जिसके लिए सरकार ने उनको सुविधाएं दी दुग्ध उत्पादन के लिए। इसी तरीके से बीएसपी के 2007 से 12 शासन काल में 292 नए पशु चिकित्सालय बनाए और 17 नए सेवा केंद्रों का निर्माण किया, जो कि किसानों के लिए बहुत ही जरूरी थे पशु चिकित्सालय। व्यक्तिगत दुर्घटना सहायता योजना के अंतर्गत किसानों के कृषि कार्यों में लगे किसानों के अंग भंग तथा मृत्यु होने पर करीब 2000 किसानों को सहायता राशि प्रदान की गई। इसी तरीके से खलिहान दुर्घटना सहायता योजना के अंदर 15,000 रुपए तक देने की व्यवस्था की गई, जिसमें करीब 18,000 किसानों को लाभ पहुंचाया गया। किसानों के प्रतिभावान बच्चों को उच्च कृषि शिक्षा हासिल करने के लिए प्रोत्साहन स्वरूप 3,000 रुपए प्रतिमाह छात्रवृत्ति दिए जाने की व्यवस्था की। यह भी शायद देश में किसी प्रदेश में पहली बार हुआ कि किसानों के बच्चे जो प्रतिभावान है उन्हें 3,000 रुपए प्रतिमाह की छात्रवृत्ति, ये एक अभूतपूर्व फैसला था। इसी तरीके से जन सहयोग से 31 जुलाई 2007 को एक दिन में 1 करोड़ से अधिक पौधे रोपित करके विश्व कीर्तिमान स्थापित किया गया है, जो कि गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। इतना पहले कभी एक दिन में इतने पौधे कभी नहीं लगाए गए। और इस तरीके से पूरे प्रदेश में करीब 28-29 करोड़ पौधों के लगाए गए और इसमें वृक्षारोपण के अंतर्गत और बहुत सारे ग्राम पंचायतों के माध्यम से किए गए, सरकार के माध्यम से किए गए। तो ये वृक्षारोपण के मामले में भी अभूतपूर्व कार्य किए गए। इसी तरीके से निर्धन और निर्बल वर्ग की परेशानियों के दृष्टिगत लोक अदालतों के माध्यम से लघु व वन अपराधों के निस्तारण की व्यवस्था की गई। वन में खास करके जो अपराध करते हैं, दूसरे करते हैं, वनवासियों को फायदा देने के लिए ये सब काम किए गए और अवैध कटान और शिकार में लिप्त जो अभियुक्त होते हैं उनके कठोर और प्रभावी कार्रवाई कर भारी मात्रा में जो था ये सारा ये जब्त की गए और अभियुक्तों को जो थी उनसे दंड लगा करके उनसे वसूली की गई। तो ये जो सारे काम आप देख रहे हैं ये केवल एक सेगमेंट है, एक क्षेत्र है गन्ना और विकास का। इसी तरीके से किसानों के और बहुत सारे विकास किए गए, हम इस पर चर्चा करते रहेंगे।